नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, पार्ट 2, जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। पहले हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, फिर हमने मापन के अलग अलग तरीके भी पढ़े। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि जैसे अब दूरियों को हम किस प्रकार से मापते हैं। तो 10.3 कुछ मापन क्रियाकलाप 1। आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई को लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापिए। इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है तथा यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है। पहले ही की भांति अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 10.1 में लिखिए। अब पैरों से नापते ना कि कितने कदम है, 10 कदम, 11 कदम, 20 कदम, इस तरीके से कक्षा की लंबाई और चौड़ाई को माप लीजिए। क्रियाकलाप 2 समूह में कार्य कीजिए। ग्रुप में आप में प्रत्येक अपने बालिश्त को मानक मात्रक मानकर, मतलब अपनी बालिश्त मानक मात्रक, मतलब ये जो दिखा रहे ना, इसे ब्लांद भी कहता है, कोई कुछ और कहता है, हैंड स्पैन कहते हैं इंग्लिश में। तो इससे नापना है आपको। अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। मापन के लिए यहाँ भी आप यह पाते हैं कि आपकी अपनी एक बालिश्त के बराबर लंबी डोरी तथा इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 10.2 में लिखिए। अब डोरी को तो आप किसी भी प्रकार से, किसी भी उसमें आप माप सकते हैं, इतनी लंबाई तक ले सकते हैं। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या है, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापन के लिए चुना गया। अब सारणी 10.1 तथा 10.2 में अंकित सभी मापों का अध्ययन कीजिए। क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई के ये सभी माप बराबर हैं? अब मैंने मापा, मेरे फ्रेंड ने मापा, किसी और ने मापा, सबके पैर बराबर तो नहीं है ना। किसी के में 12 आ सकते हैं, किसी के पैर और बड़े हुए तो कम आ सकते हैं, किसी के छोटे हुए तो ज़्यादा आ सकते हैं। क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बालिश्तों से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप बराबर है? बिल्कुल नहीं। हर किसी के हाथ में भी फ़र्क होता है, किसी का छोटा का बड़ा होता है, तो बराबर तो ये हो ही नहीं सकता। शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं क्योंकि आपकी बालिश्त लंबाई में आपके मित्रों की बालिश्तों से भिन्न हो सकती है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थी के पैर की लंबाई भी कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप अपने बालिश्तों या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग करके किए गए माप को किन्हीं अन्य व्यक्ति को बताते हैं तो वह यह नहीं समझ पाते कि यह लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिश्त अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है कि आपके पैर की लंबाई कितनी है ना। अतः हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रों की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। 10.4 मापन के मानक मात्रक, मतलब जिनको हमने मानक माना है। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। पहले मापन तो थे नहीं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी। लोग 1 गज कपड़ा फैली बाह के सिरे से अपने थोड़ी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मापन किया जाता था, ये बताया गया है। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधानुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझनें आई होंगी।
वर्ष 1790 में फ्रांसीसियो ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। मतलब अब एक निश्चित किसी चीज़ को ले, जैसे इंची टेप ले लिया, फुट्टा ले लिया, अब इससे मापेंगे, मैं मापूँ या आप मापो, सबका मापन जो होगा वो सेम आएगा। पर हमारे हाथ पैरों की लंबाइयों में तो सब में फ़र्क होता है ना, तो उसका तो अलग अलग आएगा। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। लंबाई का SI मात्रक मीटर है। चित्र 10.6 में मीटर पैमाना दिखाया गया, नीचे देखा ना आपने। इसमें आपके ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। प्रत्येक मीटर को हम छोटे m से दर्शाते हैं, को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। आपके फुट्टों में होते हैं ना छोटे निशान होते हैं ना, वो इंच होते हैं। खैर, इसमें सेंटीमीटर मीटर का ये अलग है। वो हम इंची टेप देखेंगे उसमें हमें दिखेगा। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। अब ज़्यादा लंबी दूरियां तो हम इंची टेप से नहीं नाप सकते। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, किलोमीटर। अब हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि इतने हमें 2 लाख मीटर चलना है, नहीं, हम किलोमीटर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर आ जाता है। ठीक है। अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को SI मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियां तथा लंबाइयां मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। 10.5 लंबाई की यथार्थ यानी परिशुद्ध माप। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं, दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। छोटी लंबाई, जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपने ज्यामिति बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने के काम ले सकते हैं। जो फुट्टा होता है ना, स्केल जिसे कहते हैं, आप अपनी पेंसिल को तो उससे माप सकते हैं आराम से। ये देखो अलग अलग तरीका दिखाया ना माप रहे कैसे बॉक्स को, ये ऐसे ही आप भी माप सकते हो। लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता होती है कि मतलब अगर हम लंबाई चौड़ाई माप रहे हैं तो किस तरीके से मापें। चित्र 10.7 में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए। जैसे इसमें दिखा रहे हैं, आपको इसी तरीके से रखना है। ठीक है ना, ये जो आपको इसमें दिखाया गया है, तो आप इसी तरीके से इसमें इस तरीके से रख के मापना है आपको। ठीक है। कुछ पैमाने के सिरे टूटे हो सकते हैं, आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। चित्र 10.8 का A। ऐसे प्रकरणों में पैमानों के शून्यांक से माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं। अब कोई टूटा हुआ है तो उसे आगे से आप कर लीजिए। ठीक है। तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से एक पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र 10.8B में एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर है। अतः वस्तु की लंबाई आप इसमें से घटा देंगे तो 13.3 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि हमने एक पॉइंट, वो टूटा हुआ था ना किनारा, तो एक पॉइंट हमने आगे से शुरू करा था। ठीक है ना, जैसे देखो इस तरीके दिखाया गया, टूटा हुआ है तो हमने उसके आगे से कर लिया। इस वाले में दिखा रहे हैं ना 10.8 में, ये दूसरा वाला जो इससे टूटा हुआ तो इसने 1 से शुरू कर दिया, इसमें पहले से शुरू कर रहा है। इस तरीके से 3 पॉइंट माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है, मतलब आप देख सही रहे हो। चित्र 10.9 में दर्शाए अनुसार आपकी आँख जिस बिंदु की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति B आँख की सही स्थिति है। ध्यान दीजिए, B से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर है। स्थिति A तथा C से पाठ्यांक भिन्न हो सकते हैं। देखो इसमें दिखा रहे हैं ना कैसे, ये इधर देख रहा है, ये इधर, पर ये बिल्कुल सीधा देख रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। हम क्रियाकलाप 3 को नेक्स्ट उसमें पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।